सरकार मेरी आका बनाए रखना। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुतालिक आज गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा मदनी रज़ा साहब इब्तिदाई कलिमात आप काम भी करते रहेंगे, ठीक है। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे महबूब ज़ौजा हैं और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बड़ी मोहब्बत थी और इसी तरीके से सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी सरकार अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत फरमाया करती थी। अगर हम अज़दवाजी ताल्लुक़ देखें कि मियाँ बीवी का रिश्ता आपस में कैसा होना चाहिए, तो इस सिलसिले में हमें सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ताल्लुक़ बड़ा हसीन नज़र आता है। और ये मोहब्बत का वो ताल्लुक़ है कि सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार अलैहिस्सलाम से बहुत बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू कर लिया करती थी। एक मरतबा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के पास तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो रस्ते में जो ना वो एक बर्तन में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी में देखकर अपना इमामा सेट किया। अच्छा। तो सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं कि या रसूलल्लाह आप भी ज़ीनत इख्तियार कर रहे हैं। तो अब ये वो अंदाज़ है कि जो जिससे मोहब्बत नज़र आती है। एक आम आदमी इस तरीके से सरकार अलैहिस्सलाम से सवाल नहीं पूछ सकता, सही। लेकिन चूँकि एक बेतकल्लुफ़ी वाला ताल्लुक़ था, मोहब्बत वाला ताल्लुक़ था, तो आपने ये सवाल पूछ लिया। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े प्यारे अंदाज से जवाब दिया कि ए सैयदा, जब किसी शख्स को अपने दोस्तों अहबाब के दरमियान जाना हो तो वो अपने आप को संवार कर जाए, अल्लाह ताला को महबूब है। बहुत खूब। तो अब आप इसी तरीके से मोहब्बत का एक और ताल्लुक़ देखें कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा किसी मकाम पर जा रहे थे सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ। तो रस्ते में जो है वो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आयशा चलो हम दौड़ लगाते हैं। तो सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब दौड़ लगाई गई तो मैं उसमें जीत गई, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद मैं और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी मकाम से गुजरे, लेकिन इस वक्त मेरी जिसामत जो है उसमें इजाफा हो चुका था। तो उस वक्त जो है वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आज फिर हम दौड़ लगाएं। तो जब बाद में दौड़ लगाई गई तो फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वहाँ पर जीत गए। अब यहाँ पर आप एक अंदाज़ देखें कि अल्लाह के नबी हैं, दुनिया के सामने आपका एक रोब और दबदबा है, लेकिन जब आप एक शौहर की हैसियत से अपने अखलाक को पेश कर रहे हैं तो वहाँ पर फिर एक शौहर का जो कामिल जो एक दर्जा है ना कि शौहर को कैसा होना चाहिए, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो मोहब्बत का इजहार फरमाया और यूँ आपने एक कामिल नमूना पेश कर दिया कि शौहर और बीवी के दरमियान किस तरह का मोहब्बत वाला रिश्ता होना चाहिए। बहुत खूब। हाँ जी, कीमे के अंदर आपने दही डाल दिए? जी सर। और क्या क्या डाला है? शबीर भाई ये अंडा बना लिया है। ठीक है, ठीक है। और सिंपली ऑमलेट। ऑन द अदर हैंड प्याज हल्की सी ब्राउन की, कलर आने के बाद कीमा, उसी के अंदर दही ऐड किया। ये डिफरेंट है, वैसे अमूमन पहले कीमा अदरक लहसुन के अंदर भूनते हैं बाकी चीज़ें, लेकिन इसमें कीमे के अंदर शबीर भाई दही ऐड किया था। सॉल्ट नमक हुआ जहाँ से जायके का आगाज़, लाल मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, हल्का सा गरम मसाला ऐड करके मिक्स कर लिया। इसी के अंदर ऐड करते हैं। क्या बात है। इसको ज़रा सा क्विकली बस इसकी बुनाई करनी है। कोयला हमारा ऑलरेडी जल चुका है, दम देना है। शिमला मिर्च, धनिया, ये सब चीज़ें ऐड होंगी। आप करते रहें ताकि लोग बात भी सुनते रहें और आपका काम भी देखते रहें। माशाल्लाह। आपका काम वैसे तो हमने देखा हुआ है, आपका हाथ काम में बहुत साफ़ है। अल्लाह आपको हाथ की सफाई अता फरमाए और हाथ साफ़ करने से बचाए। आमीन। लेकिन जब भी हाथ साफ़ करें तो डिटॉल से करें। क्या बात। डिटॉल कूल से। थैंक यू। मुफ्ती साहब, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिन्त सिद्दीक़ आराम जान नबी, उस हरीम बराअत पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह। यानी है सूरह नूर जिनकी गवाह, वाह उनकी वाह। पुरनूर सूरत पे लाखों सलाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ा कायनात बिन्त सिद्दीक़ सय्यदतुना अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप की शान और अज़मत, तक़वा देख लें, परहेज़गारी देख लें, खौफ व खशियत देख लें, अफ़्व दरगुज़र देख लें। 2 मरतबा ऐसा हुआ, कई मरतबा वाक़ई, लेकिन 2 मरतबा रिवायतों में मिलते हैं। फरमाया एक मरतबा मेरे मुआविया रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने 1 लाख दिरहम आपकी तरफ भेजे। दिरहम चांदी के सिक्के को कहा जाता है, दिनार सोने के सिक्के को कहा जाता है। दिरहम आपकी तरफ भेजे 1 लाख, आपने सब अल्लाह की राह में खर्च कर दिए। वाह वाह। अच्छा, ये वो दिन था जिस दिन आपका रोज़ा था। अच्छा।
تو آپ کی جو کنیز تھی اس نے کہا کہ آپ کا روزہ ہے, آپ افطار کے لیے کچھ رکھ لیتی. تو فرمایا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا, تم پہلے بتاتی تو آپ اندازہ لگائیے قبلہ کہ گھر میں, یعنی یہ وہ گھرانہ ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں. واہ 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 واہ. ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ 70,000 درہم دینار آپ کی بارگاہ میں آئے, 70,000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. بہت. اور سادگی کا عالم یہ تھا کہ کپڑوں میں پیون لگے ہوتے تھے. اچھا. تقوی دیکھ لیں, پرہیزگاری دیکھ لیں آپ, اللہ کی بارگاہ میں رونا, پھر احادیث کی خدمت. یعنی امت کی جو ماں ہیں سیدہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنی بڑی احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ آپ سے جو ہے موجن ہوا, امت تک پہنچا. اور اہل بیت کے جتنے فضائل کی احادیث ہیں, اگر ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نہیں کرتی تو اہل بیت کے فضائل تو ہمیں پتہ ہی نہیں پڑ لیتے. واہ 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 واہ. کیونکہ اہل بیت کے فضائل پہنچے سیدہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کیا بات ہے. جو انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت پاک کو بیان کیا ہے, واہ واہ. امام حسن پاک کی سیرت کو بیان کیا ہے, امام حسین پاک کی سیرت کو بیان کیا ہے. بہت خوب. تو سیدہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی پاک کہ مفتی احمد خان نعیم علیہ رحمہ, بلکہ میں یہاں یہ بات بیان کرنا چاہوں گا کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے زندگی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا عالم نہیں دیکھا. کیا بات. بڑے بڑے کبار صحابہ جو تھے, جب انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ سیدہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے. 2200 احادیث. 2210 احادیث کے قریب ہے, 2200 سے زیادہ. واہ واہ. اور مفتی احمد خان نعیمی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری بات لکھی, تمام احادیث میں غور کر کے تفسیر قرآن کرتے کرتے لکھا کہ از آدم تا عائشہ, یہ الفاظ ہیں. فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عائشہ تک جتنی عورتیں آئی ہیں کائنات میں سب سے بڑی علیمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.